नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने अध्ययन में जुटे होंगे। इसी की कामना के साथ आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। आज हम अर्थ अलंकारों में अगला अलंकार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि जिसकी समानता कर रहे हैं उसे उपमेय कहते हैं, जिससे समानता कर रहे हैं उसे उपमान कहते हैं। जिसकी समानता जिससे की जा रही है वो केवल एक संभावना मात्र है, वही उत्प्रेक्षा है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाती है। दरअसल उपमान और उपमेय में समान गुण धर्म तो होता है, लेकिन उपमेय और उपमान का आपस में कोई संबंध नहीं होता। ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हमारी कक्षा 12 में बिहारी कवि ने एक दोहे में कहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानहो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले पीले वस्त्र बड़े सुशोभित हैं। मान लो मानहो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, मान लो नीलमणि का कोई पर्वत है, उस पर सुबह की पीली पीली धूप पड़ती है तो वह सुशोभित हो, वैसा ही भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। यहां नीलमणि का कोई पर्वत नहीं होता, फिर भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीलमणि का पर्वत, यह उपमान है। और उपमेय भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर, तो सांवला का मतलब श्याम वर्ण, यहां से श्याम और नीले वर्ण, उपमान का नीला रंग और भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण, यह समान गुणधर्म है। लेकिन नीलमणि का तो कोई पर्वत होता ही नहीं, यानी कि उपमान और उपमेय में भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर में कोई संबंध नहीं, यहाँ केवल एक संभावना है। और जब संभावना होती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक पहचान भी है। जिस तरह उपमा अलंकार की पहचान होती है, सा सी सम तुल्य यथा ऐसे समानता सूचक शब्द आते हैं, वैसे ही उत्प्रेक्षा में भी संभावना सूचक शब्द आते हैं। जैसे जो, जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, यथा, एव, निश्चय, ये सभी संभावना सूचक शब्द हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, यहां पे भी मानहु शब्द आया है जो संभावना सूचक है। इससे स्पष्ट होता है कि इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। जब काव्य पंक्ति के अर्थ में हमसे कहा जाए समझ लो, जान लो, मान लो, तो हम यही समझेंगे, यही जानेंगे और यही मानेंगे कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा उत्प्रेक्षा के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे, तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहा गया है, जहां उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यद्यपि दोनों का मतलब उपमेय और उपमान में भिन्नता होती है, यानी कि अलग अलग होते हैं, तथापि फिर भी समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। अभी अभी मैंने आपको समझाई यह वाली परिभाषा कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि उपमान होता नहीं है, केवल संभावना है कि ऐसा मान लो, ऐसा समझ लो, ऐसा जान लो। हाँ, उपमान और उपमेय में समान गुण धर्म जरूर होगा। नंबर 2 बात, इसकी पहचान। संभावना व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मानहु, मनहु, जनो, जानो, मानो, यथा, जनु, निश्चय एवं आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के शब्द आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर। ये सभी संभावना सूचक शब्द हैं। यह उत्प्रेक्षा अलंकार की मुख्य पहचान होती है।
अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। जो उदाहरण मैंने आपको अभी अभी बताया था कक्षा 12 का बिहारी वाले पाठ का, उसे पढ़ करके देखते हैं। दोहे में बिहारी कवि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर के अंदर नीलमणि के पर्वत का संभावना व्यक्त कर रहा है। किस तरह से कर रहा है उसे समझ करके देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट। सोहत का मतलब होता है सुशोभित, सुशोभित। ओढ़े का मतलब ओढ़कर, पीत का मतलब पीले, पट का मतलब वस्त्र। श्याम सलोने गात, गात का मतलब शरीर, सलोने का मतलब होता है सुंदर, और श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर। मानहु का मतलब होता है मान लो। नीलमणि का, शैल का मतलब पर्वत पर, आतप का मतलब होता है धूप, परियों का मतलब पड़ती है, प्रभात का मतलब सुबह की, प्रातः काल की। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर के ऊपर पीले पीले वस्त्र इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे मान लो कोई नीलमणि का पर्वत है, उस पर सुबह की पीली पीली धूप पड़ रही हो। जैसे वो पर्वत सुशोभित होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले पीले वस्त्र सुशोभित होते। तो अर्थ में आ गया मान लो। जब पहचान आ गई मन हूं, ये रही हमारी पहचान मन हूं, अर्थ में बता दिया मान लो। तो जहां कवि हमसे कहे मान लो, जान लो, समझ लो, तो हमने समझ लिया, मान लिया, जान लिया कि इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नंबर 2 बात, यहाँ नीलमणि उपमान, सलोना गात, श्याम सलोने गात। श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण का गहरा नीला रंग, और यहाँ पर नीलमणि का गहरा नीला रंग, यानी कि समान गुण धर्म तो है, लेकिन नीलमणि का कोई पर्वत होता नहीं है। नीलमणि तो एक मणि होती है, वो भी सुन रखी है, उसका कोई पर्वत तो होता नहीं। यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। प्यारे बालकों, कल से हम उत्प्रेक्षा अलंकारों के भेद पर अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को समझना, उसके वाचक शब्दों को समझना, उन्हें याद करना, इस उदाहरण को समझ करके देखना। यदि कुछ समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। कल आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, आपकी उज्जवल एवं सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।